जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य छठा अध्याय। पांचवें अध्याय में हमने सुना था कि कार्तिक का जो महीना है उसका फल का महिमा, उसके नियम क्या है, हमें वह बताए। अब नारद जी बोले कि 2 घड़ी रात रह जाएं तब उठकर कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र नदी में जाकर, तालाब में जाकर, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है, और तीर्थ में बोले उससे दुगना फल है। और विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को कर्म से अर्घ आदि देवें और कहें, हे हर्षिकेश, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे नारायण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत तक से घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। और गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न बनावें। स्नान मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितना तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। और तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काले के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें और तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें, अर्घ प्रदान करें तथा वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। और ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दे नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने तुम्हें पूजा, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। हे तुलसी माता, भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोकत्या को प्राप्त होता है, रोग और पातकों का नाश करने वाला है, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, रोज बनावे रोज गल जावे। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई और वो चीने ढा देवे, चीने फिर ढा देवे दीवार को। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, और हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवारें टेढ़ी हो जाए।
अब सेठ जी ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। बोलो विनायक जी भगवान की जय हो।